सहारा रेगिस्तान एक ऐसा नाम है जो एंडलेस गोल्डन ड्यून्स, शिमरिंग हीट और वास्ट एम्प्टी लैंडस्केप की इमेज बनाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, सैंड और रॉक का एक्सपेंस जो अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला है। सहारा का नाम सुनते ही एक रहस्यमयी, ऑलमोस्ट अदरवर्ल्डली जगह की कल्पना होती है, जहां हराइजन तक सिर्फ रेत ही रेत फैली है। लेकिन यह रेगिस्तान सिर्फ एक बैरन वेस्टलैंड नहीं है, यह एक डायनामिक और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इकोसिस्टम है, जिसकी अपनी अनूठी पहचान है। इसका शीर साइज यूनाइटेड स्टेट्स जितना है और यह मोरक्को, अल्जीरिया, इजिप्ट, सूडान सहित कई देशों में फैला है। सहारा लगभग 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है, जो इसे इतना विशाल बनाता है कि यह पूरे अफ्रीका के 1/3 हिस्से को कवर करता है। इसकी सीमाएं अटलांटिक महासागर से लेकर नील नदी तक और भूमध्य सागर से लेकर सूडान के गहरे दक्षिण तक जाती हैं। सदियों से यह रहस्य और रोमांच की जगह रही है, एक फॉर्मिडेबल बैरियर और ट्रेड और कल्चर के लिए क्रॉसरोड्स। प्राचीन कारवां रूट्स ने सहारा को सिविलाइजेशंस को जोड़ने वाला पुल बना दिया, जहां ट्रेडर्स सॉल्ट, गोल्ड और आइडियाज का आदान प्रदान करते थे। यहाँ की ड्यून्स और रॉकी ट्रेल्स ने अनगिनत यात्रियों की कहानियों को जन्म दिया है। इसकी कहानी सिर्फ सैंड के बारे में नहीं है, बल्कि एंशिएंट ओशंस, टावरिंग माउंटेन्स और ड्रामेटिक क्लाइमेट शिफ्ट्स के बारे में है। कभी यह इलाका लश ग्रीन सवाना था, जहां बड़ी झीलें और नदियां बहती थीं। आज भी यहाँ के रॉक्स में एंशिएंट सी क्रीचर्स के फॉसिल्स मिलते हैं, जो इसकी बदलती हिस्ट्री की गवाही देते हैं। सहारा एक मोज़ेक है, ग्रेवल प्लेन्स, रॉकी प्लेटोज, एंशिएंट माउंटेन्स और आइकॉनिक सैंड ड्यून्स। हर रीजन की अपनी अलग पहचान है और हर टेरेन अपने चैलेंजेस और ब्यूटी के साथ आता है। आज यह पृथ्वी के सबसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में से एक है। स्कॉचिंग डेज, कोल्ड नाइट्स और प्रेशियस वाटर। यहाँ का तापमान दिन में 50 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि रात में पारा शून्य के करीब गिर जाता है। बारिश साल में मुश्किल से कुछ बार ही होती है, जिससे पानी सबसे कीमती संसाधन बन जाता है। फिर भी रिजिलियंट प्लांट्स, हार्डी एनिमल्स और रिसोर्सफुल कम्युनिटीज ने यहाँ सरवाइव किया है। यहाँ के लोग, जैसे टूरेग और बर्बर नोमैड्स, सेंचुरीज से डिजर्ट की हार्शनेस को अडेप्ट करते आ रहे हैं, कैमल्स, टेंट्स और एंशिएंट नॉलेज के सहारे। सहारा की कहानी जियोलॉजी, क्लाइमेट और इनक्रेडिबल अडेप्टेशन की कहानी है, जहां जीवन हार्शेस्ट कंडीशंस में भी बना रहता है। यह रेगिस्तान हमें नेचर की रेजिलियंस, बदलाव और सर्वाइवल की अद्भुत मिसाल दिखाता है। यह कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन सहारा हमेशा रेगिस्तान नहीं था। हजारों साल पहले यह एक हरा भरा सवैना था, जिसमें नदियां और विशाल झीलें थीं। ग्रीन सहारा पीरियड में यहाँ अबंडेंट रेनफॉल और डाइवर्स वाइल्ड लाइफ थी। फॉसिल एविडेंस और रॉक आर्ट बताते हैं कि यहाँ हाथी, जिराफ और इंसान भी रहते थे। लेकिन क्लाइमेट चेंज और पृथ्वी की ऑर्बिट में बदलाव से बारिश कम हुई। धीरे धीरे हरियाली गायब हो गई और रेत ने इस वंस ग्रीन पैराडाइज को रेगिस्तान में बदल दिया। सहारा का लैंडस्केप इरोजन की जबरदस्त शक्ति का एक टेस्टमेंट है, जो मुख्य रूप से हवा से चलता है। यहाँ की सतह पर हर निशान, हर आकृति, समय और तत्वों के संघर्ष की कहानी कहती है। हवा एक विशाल सैंड ब्लास्टर की तरह काम करती है, सैंड के लूज पार्टिकल्स को उठाकर रॉक्स के खिलाफ फेंकती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे पत्थर धीरे धीरे घिसते और बदलते जाते हैं। हजारों सालों में यह रिलेंटलेस एक्शन रॉक्स को अजीब शेप्स में बदल देती है, मशरूम लाइक पेडेस्टल्स, आर्चेस और यार्ड। इन आकृतियों को देखकर लगता है जैसे किसी कलाकार ने इन्हें तराशा हो। हवा सैंड और डस्ट को उड़ा देती है, पीछे छोड़ती है ग्रेवल और बेयर रॉक से ढके प्लेन्स, हमादास और रेड्स। ये इलाके कठोर और लगभग निर्जन लगते हैं, लेकिन इनमें भी जीवन के संकेत छुपे होते हैं। सहारा की सबसे फेमस फीचर्स इसकी मैग्निफिसेंट सैंड ड्यून्स है। ये ड्यून्स आकार और ऊंचाई में लगातार बदलती रहती हैं, जैसे कि वे खुद भी जीवित हों। ये वास्ट सीज या यार्ड्स डेजर्ट का लगभग 1/4 हिस्सा कवर करते हैं। इन रेत के समुद्रों में खो जाना
समय और दिशा दोनों का एहसास मिटा देता है। सैंड के नीचे एंशिएंट रॉक की फाउंडेशन है जो वास्ट प्लेटोज और हाईलैंड्स बनाती है। ये चट्टानें सहारा के इतिहास की गवाही देती है जो लाखों साल पुराना है। एंशिएंट रिवर्स ने डीप कैनियंस और वाइड वैलीज को कार्व्ड किया जिन्हें वाडीज कहा जाता है। ये सूखी घाटियां कभी जीवन से भरी रहती थी। ये वाडीज सहारा के ग्रीनर पास्ट और परिवर्तन की पोटेंशियल की याद दिलाते हैं। आज भी कभी कभी बारिश के बाद इनमें हरियाली लौट आती है, ये दिखाते हुए कि रेगिस्तान भी बदल सकता है। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स यहाँ के जीवन के लिए बड़ी चुनौती है। जानवरों को दिन में छांव ढूंढनी पड़ती है और रात में खुद को ठंड से बचाना पड़ता है। फिर भी प्लांट्स और एनिमल्स ने रिमार्केबल एडेप्टेशंस विकसित किए हैं। कुछ जानवर दिन में बिलों में छुपे रहते हैं और रात में बाहर निकलते हैं, जैसे अकेसिया ट्री की लंबी जड़ें जो गहराई में जाकर पानी अब्सॉर्ब करती है, या सक्यूलेंट्स जो अपने अंदर पानी स्टोर करते हैं ताकि सूखे में भी सरवाइव कर सके। ओएसिस जहां पानी मिलता है जीवन के लिए क्रिटिकल है। ये ओएसिस न सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को बल्कि इंसानों को भी शेल्टर और रिसोर्सेज देते हैं। यहाँ के पौधों ने खुद को इस चरम वातावरण में जीवित रहने के लिए अद्भुत तरीकों से अनुकूलित कर लिया है। उनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहराई तक चली जाती हैं और उनकी पत्तियां कांटों में बदल गई हैं ताकि पानी का कम से कम नुकसान हो। यह केवल जीवित रहने की कहानी नहीं है बल्कि पनपने की भी है। सदियों से इंसानों ने भी यहाँ खेती करने के तरीके विकसित किए हैं जिससे वे इस कठिन धरती पर अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। आज हम सहारा के इन्हीं अद्भुत पौधों और खेती के रहस्यों को उजागर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे खजूर के पेड़ मरुद्यानों में जीवन का केंद्र बनते हैं और कैसे कैक्टस जैसे पौधे अपने अंदर पानी का भंडार छिपाए रखते हैं। हम यह भी जानेंगे कि आधुनिक तकनीकों ने कैसे इस रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में अनार और संतरे जैसी फसलों को उगाना संभव बना दिया है। यह कहानी प्रकृति के लचीलेपन और जीवन के अथक संघर्ष की है जो हमें इस विशाल रेगिस्तान के छिपे हुए आश्चर्यों से परिचित कराएगी। मरुद्यानों में खजूर के ऊंचे पेड़ जीवन का प्रतीक है। इनकी जड़ें भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंचकर इस शुष्क भूमि में जीवन पाती हैं। कैक्टस अपने मोटे मांसल तनों में पानी जमा करके रखता है। इसकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी का वाष्पीकरण न हो। बबूल के पेड़ की जड़ें पानी की तलाश में अविश्वसनीय रूप से गहरी होती हैं और छोटी पत्तियां पानी के नुकसान को कम करती हैं। झरबेरी एक झाड़ीदार पौधा है जो सहारा की सबसे कठोर, चट्टानी और शुष्क परिस्थितियों में भी दृढ़ता से खड़ा रहता है और जीवित रहता है। यह अद्भुत पौधा पूरी तरह सूख जाने के बाद भी मृत नहीं होता। पानी की एक बूंद पड़ते ही यह फिर से हरा भरा हो जाता है। यहाँ के अधिकांश पौधों की एक ही रणनीति है, पानी की तलाश में अपनी जड़ों को जमीन में जितना संभव हो सके उतना गहरा भेजना। पत्तियों का छोटा आकार या कांटों में बदलना वाष्पोत्सर्जन को कम करता है जिससे पानी की हर बूंद को कीमती बनाया जा सके। कुछ पौधों जैसे कैक्टस के मोटे और स्पंजी तने होते हैं जो बारिश के दुर्लभ क्षणों में पानी को सोखकर जमा कर लेते हैं। कई पौधों की सतह पर एक मोमी परत होती है जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और पानी को भाप बनने से रोकती है। नागफनी कैक्टस के फल और पत्तियां न केवल खाने योग्य होती हैं बल्कि ये पानी और पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ज्वार एक अविश्वसनीय रूप से सहनशील फसल है जो बहुत कम पानी में उगती है और इसका उपयोग अनाज और रोटी बनाने में होता है। बाजरा शुष्क और गर्म क्षेत्रों में पनपने के लिए जाना जाता है जो इसे सहारा के कई समुदायों के लिए एक मुख्य और महत्वपूर्ण यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं ने खुद को इस चरम वातावरण के अनुकूल ढाल लिया है जो प्रकृति के लचीलेपन और दृढ़ता का एक जीता जागता प्रमाण है। इन जीवों ने जीवित रहने की कला में महारत हासिल कर ली है।
कुछ ने अपने शरीर को इस तरह विकसित किया है कि वे कम से कम पानी में गुजारा कर सके, जबकि कुछ अन्य ने दिन की भीषण गर्मी से बचने के लिए रात के अंधेरे को अपना लिया है। शिकारियों से लेकर शिकार तक, छोटे कीड़ों से लेकर विशाल स्तनधारियों तक, हर एक जीव इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी रणनीतियां, उनका व्यवहार और उनका अस्तित्व, यह सब प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। ये जीव हमें सिखाते हैं कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन अपनी राह बना ही लेता है। आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहा हूं जहां हम इस अद्भुत दुनिया की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये जीव न केवल जीवित रहते हैं, बल्कि इस विशाल रेत के समुद्र में फलते फूलते भी हैं। हम उनकी अनूठी अनुकूलन क्षमताओं और उनके दैनिक संघर्षों की कहानी सुनेंगे, जो उन्हें इस ग्रह के सबसे असाधारण प्राणियों में से एक बनाती है। आइए जानते हैं सहारा रेगिस्तान के सबसे अनोखे और अनुकूलित जीवों के बारे में। यहाँ डोरकास गजेल है, जो बिना पानी पिए लंबे समय तक जीवित रह सकती है। इसके विशाल कान न केवल सुनने में, बल्कि शरीर की गर्मी को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। रात के अंधेरे में यह सियार छोटे जानवरों और बचे हुए भोजन की तलाश में निकलता है। यह दुर्लभ सहारा चीता अपनी अविश्वसनीय गति से शिकार का पीछा करने के लिए जाना जाता है। इसकी कुबड़ ऊर्जा के लिए वसा संग्रहित करती है, न कि पानी, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। दिन की गर्मी से बचने के लिए यह खरगोश अपने ठंडे बिल में आराम करता है। यह छोटा जरबिल रेत के नीचे जटिल बिल बनाकर दिन की तपिश से खुद को बचाता है। अपनी लंबी पिछली टांगों से यह रात में आश्चर्यजनक छलांग लगाकर शिकारियों से यह उड़ नहीं सकता, लेकिन अपने शक्तिशाली पैरों से यह किसी भी खतरे से दूर भाग सकता है। ऊंट पंछी यानी सैंडग्राउस सच में पानी का वाहक है। नर सैंडग्राउस अपने पंखों में पानी सोखकर मीलों दूर अपने चूजों के लिए ले जाता है। कैटल एग्रेट, जिसे हम बगुला भी कहते हैं, अक्सर बड़े जानवरों के साथ यात्रा करता है। वो उनके द्वारा परेशान किए गए कीड़ों को खाता है। ईगल या फिर बाज को आसमान का राजा कहा जाता है। गोल्डन और टॉनी ईगल ऊंची चट्टानों से अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करते हैं। पेरेग्रीन फाल्कन यह दुनिया का सबसे तेज पक्षी है, जो हवा में गोता लगाकर दूसरे पक्षियों का शिकार करता है। सहारा बस्टर्ड यह जमीनी पक्षी उड़ने के बजाय दौड़ना पसंद करता है और कीड़ों और बीजों की तलाश में रहता है। डेजर्ट फिंच ये छोटी फिंच हमेशा रेगिस्तान के दुर्लभ जल स्रोतों के आसपास ही पाई जाती है। इस छोटी झाड़ी में छिपा हुआ यह वार्बलर अपने मधुर गीत से अपने क्षेत्र की घोषणा करता है। अपने सिर पर सींग जैसी बनावट के साथ यह रेत में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। साइडविंडर स्नेक की अनोखी तिरछी चाल इसे गर्म रेत के संपर्क से बचाती है और तेजी से आगे बढ़ाती है। यह बड़ी और शक्तिशाली मॉनिटर छिपकली शिकार को पकड़ने के लिए अपनी गति का उपयोग करती है। डेथ स्टॉकर जैसे बिच्छू रात के शिकारी हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये थे सहारा रेगिस्तान के कुछ सबसे अनोखे और अनुकूलित जीव। हमने देखा कि कैसे डोरकास गजेल बिना पानी के जीवित रहती है और कैसे फेनेक फॉक्स अपने बड़े कानों का उपयोग खुद को ठंडा रखने के लिए करता है। ऊंट से लेकर छोटे जरबोआ तक हर एक जीव ने इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अपनी अनूठी रणनीति विकसित की है। सांपों की अनोखी चाल से लेकर पक्षियों के पानी लाने के तरीकों तक हर कहानी प्रकृति के असाधारण अनुकूलन की एक मिसाल है। ये जीव केवल रेत और गर्मी के बीच जीवित नहीं है, वे इस विशाल रेगिस्तान के धड़कते हुए दिल का हिस्सा हैं। सहारा का हरा भरा स्वर्ग दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान में धीरे धीरे बदल गया। यह बदलाव पृथ्वी के भीतर की शक्तियों और आकाश में सटल परिवर्तनों से हुआ। सहारा कभी हरे भरे मैदानों और झीलों से भरा हुआ था, जहां जीवन फल फूल रहा था। यहाँ के मैदानों में जानवरों के झुंड घूमते थे और इंसानों की बस्तियां झीलों के किनारे बसी थीं।
यह क्षेत्र कभी एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र का घर था। लाखों साल पहले अफ्रीकन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स की टक्कर से एटलस माउंटेन्स बने, जिसने मौसम का पैटर्न बदल दिया और दक्षिण में विशाल रेन शैडो बना दिया। इस टक्कर ने सहारा के पारिस्थितिकी तंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। पहाड़ों के बनने से हवाओं और बारिश के रास्ते बदल गए, जिससे धीरे धीरे हरियाली कम होने लगी। पृथ्वी की कक्षा में सट्टल बदलाव मिलानकोविच साइकिल्स ने सहारा को हरे मैदान से रेगिस्तान में बदलने में अंतिम भूमिका निभाई। ये बदलाव धीरे धीरे हुए, लेकिन उनके प्रभाव गहरे और स्थायी थे। जैसे जैसे मौसम बदलता गया, सहारा की हरियाली पीछे हटती गई और रेत का विस्तार होता गया। बारिश कम हुई, झीलें और नदियां सूख गईं और घास के मैदान और जंगल पीछे हट गए। सहारा का परिदृश्य बदल गया और इसके साथ ही यहाँ का जीवन भी। अब जहाँ कभी पानी और हरियाली थी, वहाँ सिर्फ रेत और सूखे मैदान रह गए। जानवरों और इंसानों को दक्षिण की ओर पलायन करना पड़ा, जिससे नाइल वैली में महान सभ्यता का उदय हुआ। सहारा का यह परिवर्तन मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने सभ्यता के विकास की दिशा ही बदल दी। सहारा सिर्फ पृथ्वी का एक खाली कोना नहीं, बल्कि समय की कहानियों से भरी एक लाइब्रेरी है। बदलती रेत के नीचे एक छुपी हुई दुनिया है, जो कभी हरा भरा सवाना थी। हजारों साल पहले यहाँ जीवन लहलहाता था, नदियां बहती थीं, झीलें चमकती थीं, डायनासोर घूमते थे और इंसान गुफाओं की दीवारों पर अपनी कहानियां उकेरते थे। समय के साथ जलवायु बदली, बारिशें कम हुईं और हरे मैदान रेत में बदल गए। इस बदलाव ने रेत के नीचे प्राचीन जीवन और सभ्यता के निशान छुपा दिए। सहारा एक गतिशील परिदृश्य है, भूगर्भीय अजूबा, जीवाश्मों का खजाना और सांस्कृतिक विरासत का घर। यह रेगिस्तान हमारे ग्रह की बदलती प्रकृति और जीवन की अनूठी अनुकूलन क्षमता का प्रमाण है। सहारा का बंजर दिखने वाला इलाका असल में दुनिया के सबसे समृद्ध जीवाश्म भंडारों में से एक है। कभी यह इलाका दलदली नदियों से भरा डेल्टा था, जहां विशालकाय डायनासोर और अजीब जीव रहते थे। यहां स्पिनोसॉरस जैसे विशाल शिकारी और उड़ने वाले सरीसृपों के जीवाश्म मिले हैं। साथ ही प्राचीन मगरमच्छ और कोयला कैंथ जैसी मछलियों के अवशेष भी यहां पाए गए हैं। आज सहारा खनिज संपदा का खजाना है, पेट्रोलियम, गैस, लोहा, यूरेनियम और नमक। कुछ इलाकों में हीरे और कीमती पत्थर भी मिलते हैं, जो इसकी छुपी दौलत को और बढ़ाते हैं। सहारा इतिहास और आधुनिक संसाधनों का अनोखा संगम है। सहारा के विशाल रेगिस्तान में कुछ स्थान ऐसे हैं जो सदियों से संस्कृति, व्यापार और पर्यटन के केंद्र रहे हैं। टिम्बकटू माली में स्थित रहस्य और दूरियों का प्रतीक है। यह ट्रांस सहारा व्यापार और इस्लामी विद्या का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। मोरक्को के एर्ग चेब्बी के विशाल रेत के टीले मरजूगा गांव के पास रेगिस्तान की कल्पना को साकार करते हैं। यहाँ यात्री ऊंटों की सवारी कर सकते हैं और पारंपरिक बर्बर शिविर में सितारों के नीचे रात बिता सकते हैं। वादी रम अपनी चट्टानों और चांद की घाटी जैसी बनावट के लिए प्रसिद्ध है, जहां प्राचीन सभ्यताओं के निशान आज भी मौजूद हैं। ये स्थल सहारा की विविधता, इतिहास और सुंदरता को दर्शाते हैं। सहारा कभी खाली नहीं रहा। यह संस्कृति, व्यापार और जीवन से भरा एक जीवंत परिदृश्य है। सहारा बिल्कुल भी वीरान नहीं है। यहाँ कई आदिवासी समूह रहते हैं, जिन्होंने पृथ्वी के सबसे कठिन इलाकों में से एक में जीने की कला में महारत हासिल की है। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं तुआरेग, जिन्हें ब्लू पीपल कहा जाता है, क्योंकि ये पुरुष नीले रंग की घूंघट पहनते हैं। पारंपरिक रूप से ये खानाबदोश पशुपालक हैं। तुआरेग अपनी गहरी रेगिस्तानी समझ के लिए जाने जाते हैं। इनकी संस्कृति कविता, संगीत और टिफिनाग नामक एक अनूठी लिपि से समृद्ध है। एक और प्रमुख समूह है बेदुइन, जिनका नाम अरबी शब्द बदविन से आया है। बेदुइन पारंपरिक रूप से खानाबदोश जीवन जीते हैं। इनकी सामाजिक व्यवस्था कबीले और गोत्रों के इर्द गिर्द बनी है। बेदुइन रेगिस्तान के पौधों और जीव जंतुओं के बारे में गहरा ज्ञान रखते हैं। मूर, जो अरब और बर्बर नस्लों के मिश्रित लोग हैं, मुख्यतः पश्चिमी सहारा में रहते हैं। इन्होंने ट्रांस सहारा व्यापार में अहम भूमिका निभाई। मूर समाज पारंपरिक रूप से श्रेणीबद्ध है। इनकी संस्कृति भी इस भूभाग से गहराई से जुड़ी है। ये जनजातियां
तुआरेग, बेदुइन और मूर मानव अनुकूलन की पराकाष्ठा का उदाहरण हैं। इनके जीवन शैली सदियों में विकसित हुई टिकाऊपन और जुझारूपन की मिसाल है। इन्होंने रेगिस्तान से लड़कर नहीं बल्कि इसके साथ तालमेल बिठाकर जीना सीखा है। इनका गहरा सांस्कृतिक ज्ञान, जटिल सामाजिक तानाबाना और भूमि से गहरा संबंध यह दिखाता है कि सहारा जीवन के लिए बाधा नहीं बल्कि एक अनूठा घर है। इनकी जीवटता और समृद्धि में हम इंसानी जज्बे की वो ताकत देखते हैं